जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ सजेशंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेरे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स है, मैं चाहता हूँ कि इस देश में बिकने वाली हर गाड़ी में वो सारे पॉइंट्स हो, वेदर इट्स अ स्मॉलेस्ट मॉडल और इट्स अ बिगेस्ट व्हीकल, वाट एवर यू कैन बाई। अगर ये सजेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव करती है एज अ नॉर्म्स और अगर ये चीज़ फॉलो हो जाती है तो ट्रस्ट मी गाइज, हम लोगों को बेहतरीन गाड़ियाँ इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एंड कन्वीनियंस में हमको मिलेगी, जिसके हम हकदार हैं। So before that, here you can see my selfie with Nitin Gadkari ji, who is our Minister of Road Transport and Highways of India. So by luck एक दिन वो और मैं हम लोग नागपुर से एक ही फ्लाइट में सेम डेस्टिनेशन जा रहे थे, तो मैंने भी भाई मौके पे चौका मार दिया और उनके साथ फटाक से एक सेल्फी ले ली। ये वीडियो के सारे पॉइंट्स उस वक्त मेरे पास कंपाइल्ड फॉर्म में नहीं थे, वरना उसी दिन में मेरे बोर्डिंग पास पे ही वो सारे पॉइंट्स नितिन गडकरी जी को लिख के दे देता था। हो सकता था कि अभी तक उसके ऊपर कोई एक्शन नितिन गडकरी जी ने जरूर ले लिया होता। सो आई थिंक इट्स बेटर लेट देन नेवर। सो माई फर्स्ट पॉइंट इज ऑन कार सेफ्टी। जो भी व्हीकल 3 स्टार के नीचे क्रैश टेस्ट में स्कोर करती है, ऐसे किसी भी व्हीकल को आप मास प्रोडक्शन के लिए अलाउ ही मत करो। यहाँ पे मैं देखता हूँ 0 स्टार वाली गाड़ियाँ भी धड़ल्ले से बिकती है। समहाउ हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग पैसे जमा करते हैं और वो गाड़ी खरीदते हैं, और जब उनको पता चलता है कि वो गाड़ी में 0 स्टार है, यार आई मीन उनके जान की कोई वैल्यू ही नहीं है, इतना पैसा वो बंदा खर्चा करेगा और उसको 0 स्टार वाली गाड़ियाँ मिलेगी, जबकि यही कंपनियां बाहर के देशों में अच्छे स्टार वाली गाड़ियां बेचती है। सो गवर्नमेंट को मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी व्हीकल जो क्रैश टेस्ट में 3 से कम स्टार लाए इन टर्म्स ऑफ एडल्ट सेफ्टी या फिर चाइल्ड सेफ्टी हो, उनको आप मास प्रोडक्शन के लिए अलाउ ही मत करो। तो इसके लिए क्या करना होगा, क्रैश टेस्ट करने वाली एक इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बनानी होगी। समझ लो 1.5 साल 2 साल की एक एडवांस नोटिस सभी मोटर मेकिंग कंपनीज को देनी होगी, जहां पे वो बताएंगे कि आज से 1.5 साल बाद आपकी सभी व्हीकल्स को क्रैश टेस्ट अनिवार्य किया जाता है। अगर आपकी गाड़ी 3 स्टार से कम स्कोर करती है तो आपको मास प्रोडक्शन को अनुमति ही नहीं मिलेगी। तो इस केस में क्या होगा कि सभी मोटर मेकिंग कंपनीज को अपने सभी व्हीकल्स की क्रैश टेस्ट ज़रूरी होगी, उनको वो क्रैश टेस्ट करवानी ही होगी। तो इस रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी होगी जो रिस्पॉन्सिबल होगी क्रैश टेस्ट गाड़ियों का करने के लिए और मास प्रोडक्शन का परमिशन देने के लिए। अगर वो आइडेंटिफाई करती है कि भाई कोई भी व्हीकल है 3 स्टार से नीचे उसने स्कोर किए है, तो उसको मास प्रोडक्शन का परमिशन नहीं मिलेगा। ये होगा सभी आने वाले नए व्हीकल्स के लिए, ठीक है। लेकिन जो पुराने व्हीकल्स ऑलरेडी मार्केट में आ गए, जिनको परमिशन है वो मास प्रोडक्शन कर रहे व्हीकल्स का, उनको भी कंपलसरी कीजिए कि उनको भी क्रैश टेस्ट करवाना होगा। और क्रैश टेस्ट के बाद में अगर उनकी व्हीकल फेल हो जाती है तो उनको उन्हीं व्हीकल्स का मास प्रोडक्शन बंद करना होगा। तो ये जो भी कचरा अपने इंडियन मार्केट में आ रहा है वो आना उस टाइम से बंद हो जाएगा। फिर भले ही वो कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, कितनी भी रेपुटेड कंपनी की वो गाड़ी हो, 3 स्टार के नीचे अगर उसका क्रैश टेस्ट है, that vehicle is not allowed for the mass production. So this thing will ensure the safety of the persons who are sitting inside the vehicle and driving the vehicle. My second point is on the disc brakes. हमने आजकल देखा है काफ़ी व्हीकल्स में सामने डिस्क ब्रेक आता है और पीछे ड्रम ब्रेक आता है। तो मेरा सजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप चारों चक्कों में डिस्क ब्रेक कंपलसरी करवा दीजिए, भले ही वो फिर छोटी सी छोटी गाड़ी का लोएस्ट वेरिएंट हो या फिर आपका कोई भी टॉप एंड वेरिएंट हो किसी भी बड़ी सी बड़ी गाड़ी का। सो make this thing compulsory that all vehicles must have 4-wheel disc brakes. चारों चक्कों में डिस्क ब्रेक कंपलसरी कर दीजिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन सेंसर्स। तो गाइज हम लोगों को पता है आने वाली जनरेशन्स ये हेवीली डिपेंडेंट है सेंसर्स और ये इलेक्ट्रॉनिक गिज्मोस के ऊपर। सो इट्स माय सजेशन दैट आप व्हीकल में सामने भी सेंसर्स कंपलसरी कर दीजिए और पीछे भी उसके जो सेंसर्स होते हैं उसको कंपलसरी कर दीजिए। वेल, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन इट्स फॉग लैम्प्स। मुझे पता नहीं है यार कि फॉग लैम्प में ऐसी कौन सी लग्जरी चीज़ ये मोटर मेकिंग कंपनीज देखते हैं जो इसके सिर्फ टॉप एंड में देते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि व्हीकल का लोएस्ट वेरिएंट खरीदने वाले का भी ये हक बनता है कि उसकी गाड़ी में भी फॉग लैम्प रहे, ताकि जब भी वो फॉग एरिया या फिर स्मॉग से जाए तो वो अपनी गाड़ी को इफेक्टिवली ड्राइव कर सके। सो प्लीज़ मेक दिस फॉग लैम्प्स कंपलसरी फ्रॉम द लोवेस्ट वेरिएंट ऑफ एनी व्हीकल। रियर वाइपर वॉशर एंड डिफॉगर। सो गाइज अगेन जस्ट लाइक ये फॉग लैम्प्स, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये मोटर मेकिंग कंपनीज रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर को ऐसा लग्जरी आइटम कंसिडर करने लायक क्या है कि सबसे टॉप एंड में वो लोग उस चीज़ को ऑफर करते हैं। तो मेरा सजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि रियर वाइपर वॉशर और डिफॉगर जो कि स्मॉग एरिया में या फिर
रेनी सीजन में चलने के लिए बहुत कंपलसरी होता है, उसको आप आपके सभी गाड़ियों के बेस वेरिएंट से ही कंपलसरी कर दीजिए। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन इट्स ग्राउंड क्लियरेंस। एटलीस्ट 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आप सभी गाड़ियों में कंपलसरी कर दीजिए, क्योंकि अपने यहाँ पे रोड कंडीशंस अभी अभी थोड़ी इंप्रूव हो रही है, लेकिन इसके पहले या फिर जो कुछ ऐसा एरिया जहाँ पे ये इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, वहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स काफ़ी हाई होते हैं। तो गाड़ी को बचाने के लिए, एक्सीडेंट बचाने के लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस सभी गाड़ियों में कंपलसरी कर दीजिए। अपने यहाँ पे लेंथ का तो कुछ ऐसा सच इशू नहीं है, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि क्या ये 4 मीटर का जो आपका लिमिटेशन है, क्या इसको 4.5 मीटर तक आप कर सकते हो। इससे बेनिफिट क्या होगा, आप अंदाज़ा कीजिए कि कोई आदमी एक 7 सीटर खरीदता है, 7 सीटर में जो लास्ट की सीट होती है वो मोस्टली दोज आर मेड फॉर किड्स और फॉर शॉर्ट जर्नीज। 7 सीटर कोई सस्ती गाड़ी नहीं होती है, काफ़ी पैसा लगता है उसमें। वो लेने के बाद में भी बिकॉज ऑफ दिस लेंथ लिमिटेशंस वो लास्ट की सीट प्रैक्टिकल यूजेबल नहीं रहती है। सो मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये रिक्वेस्ट है कि क्या आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन वहाँ पे दे सकते हो, ताकि जो 7 सीटर्स व्हीकल है उनमें थोड़ा सा लेग रूम बढ़ जाए और थोड़ा सा डिक्की में भी स्पेस बन जाए। आज पर आरटीओ नाम गाड़ी के ऊपर कैरियर रखना या फिर उसके ऊपर कोई सामान रखना अलाउड नहीं है। तो होता क्या है कि 7 सीटर वाले जब पिछली सीट पे बैठते हैं और उनके पास सामान होता है, वो सामान रखने के लिए भी जगह नहीं होती है, प्लस लास्ट के बेंच में आदमी कंफर्टेबली भी बैठ नहीं सकता है। तो क्या आप यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे सकते हो इन टर्म्स ऑफ लेंथ। भले ही आप जो टैक्स आप चार्ज कर रहे हो यू कैन कीप दैट चार्ज एज इज, बट थोड़ा सा लेंथ में रिलैक्सेशन दे दो। और आप उसमें क्लॉज डाल दीजिए कि ये क्लॉज या फिर ये बेनिफिट सिर्फ उन्हीं व्हीकल के लिए एप्लीकेबल होगा जो लास्ट में 7 सीट्स का अरेंजमेंट देगी। नहीं तो क्या होगा कि 5 सीटर भी उतनी लेंथ बढ़ा के उस चीज़ का बेनिफिट लेना चालू कर देंगी, जो कि उतनी ज़रूरत नहीं है छोटी गाड़ियों को। बड़ी गाड़ियाँ लाइक दिस you can give some relaxation in terms of length so that they can increase the boot space, so that they can use the last seats practically usable, जो आज की डेट में नहीं होते। सो थोड़ा सा सोचिए अगर आप इसके ऊपर कुछ बेनिफिट दे सकते हो तो चलिए अब हम कुछ इंटीरियर के सजेशंस को देखते हैं। मेरा फर्स्ट सजेशन है, ये जो स्टीयरिंग व्हील होता है इसको आप कोलैप्सिबल बना दीजिए, ताकि इन टर्म्स ऑफ कोई एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो ये स्टीयरिंग व्हील अपने आप में कोलैप्स हो जाएगा और आपके ड्राइवर की जान बच सकती है। सभी गाड़ियों में ऑडियो वीडियो अलर्ट के साथ टीपीएमएस कंपलसरी कर दो। अभी बहुत सारी व्हीकल्स में टीपीएमएस आता है, बट ये कोई ऑडियो वीडियो अलर्ट के साथ नहीं आता है। सो व्हाट माय सजेशन इज, जो भी गाड़ी में ये टीपीएमएस फिक्स हो रहा है उस गाड़ी की लोएस्ट और हाईएस्ट थ्रेशोल्ड वैल्यूज को उस टीपीएमएस में कॉन्फ़िगर कीजिए। फॉर एग्जांपल 35 psi नॉर्मल प्रेशर होता है बोलेरो नियो में। अगर गाड़ी का प्रेशर लेट्स से 37 या 38 psi हो जाता है तो उसका ऑडियो अलर्ट, वीडियो अलर्ट तुरंत जारी होना चाहिए। सेम केस अप्लाइज फॉर द टेम्परेचर ऑल्सो। इस वजह से ड्राइवर अलर्ट हो जाएगा। So TPMS with audio video alert is damn helpful thing whenever you are driving your vehicle on highway like समृद्धि महामार्ग। यहाँ पे मैक्सिमम एक्सीडेंट्स टायर के बर्स्ट होने से होते हैं, जिसके पीछे ये 2 रीजंस होते हैं। आइदर उसका प्रेशर बहुत बढ़ जाता है या फिर उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। मैक्सिमम गाड़ियों में सीट बेल्ट का अलार्म तो होता है, लेकिन अगर साइड में कोई बैठा भी नहीं हो तो भी अलार्म बजते रहते हैं, और ये एक इरिटेटिंग थिंग होती है। और इन्हीं इरिटेटिंग थिंग्स से बचने के लिए अक्सर ड्राइवर लोग वो छोटा सा डिवाइस जो मिलता है वो सीट बेल्ट में लगा देते हैं, ताकि ये सीट बेल्ट का अलार्म ना दे। इसी चीज़ से बचाने के लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर सीट बेल्ट में लोड सेंसिंग सेल्स अगर लगा दिए जाए, जो सेंस करे कि गाड़ी में सही में उस सीट पे कोई बैठा है और उसने सीट बेल्ट नहीं लगा है, तभी उसका ऑडियो या वीडियो अलर्ट जारी होना चाहिए, ताकि ये चीज़ प्रैक्टिकली यूज़ हो सके। डैश कैम मस्ट बी कंपलसरी इन ऑल द व्हीकल्स। मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि डैश कैम की जगह पे अगर आप मिरर कैम कंपलसरी कर दे तो बहुत अच्छा होगा। द रीज़न बीइंग मिरर कैम आपके रियर व्यू मिरर पे सेट होता है, जिस वजह से आपकी कोई भी विजिबिलिटी हिंडर नहीं होती है। सो इस मिरर कैम में आपको कुछ चीज़ें कंपलसरी करनी है, जैसे कि इसका सामने का भी कैमरा होना चाहिए और रियर में भी इसका कैमरा होना चाहिए। यहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस भी देने होंगे जो हर कंपनी को फॉलो करने ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप बता सकते हो कि इसका सामने का कैमरा इतने मेगापिक्सल का होना चाहिए, इतना उसका अपार्चर होना चाहिए, इतना उसका वीविंग एंगल होना चाहिए, एटलीस्ट इतनी मेमोरी को उसने सपोर्ट करना चाहिए, इतने टाइम का उसके अंदर लूपिंग होना चाहिए। सेम थिंग्स अप्लाइज फॉर द रियर कैमरा। ये सारे स्पेसिफिकेशंस के साथ आप कंपनीज को मिरर कैम देना कंपलसरी कर दीजिए। ये मिरर कैम के साथ साथ गवर्नमेंट को अपना जो एम परिवहन ऐप है, अगर उसको और एनहांस करके अगर के मिरर कैम के साथ कॉन्फ़िगर हो जाए तो इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो तुरंत आपका लोकेशन, आपके व्हीकल की डिटेल्स, इंश्योरेंस कंपनी, फिर नियर बाय सर्विस स्टेशन, व्हीकल को टो करने वाले लोग, साथ साथ पुलिस स्टेशन को भी आपकी इन्फॉर्मेशन तुरंत पहुंच जाए। और जो रिकॉर्डेड वीडियो है
उसी से आपका इंश्योरेंस प्रोसेसिंग भी तुरंत हो सकता है। सो ये सारे बेनिफिट्स आप मिरर कैम को कंपलसरी करके और उसका इंटीग्रेशन विद एम परिवहन ऐप करके हासिल कर सकते हो। लेन चेंज इंडिकेटर, इसको आप कंपलसरी कर दीजिए। एज वी नो सभी गाड़ियों में इंडिकेटर तो आता है लेकिन लेन चेंज इंडिकेटर नहीं आता है। तो होता यूँ है कि जब भी ड्राइवर हाईवे पे क्रूज करता है तो स्टार्टिंग में वो कुछ जब भी लेन चेंज करता है तो इंडिकेट करता है और उसके बाद में फिर वो बोर हो जाता है, क्योंकि इंडिकेटर देने के बाद में आपको उसको फिर से ऑफ भी करना होता है, क्योंकि लेन चेंज में इंडिकेटर ऑटोमेटिक ऑफ नहीं होता है। दैट्स वेयर लेन चेंज इंडिकेटर कम्स इनटू एक्शन। इसको आपको जस्ट एक बार टैप करना होता है, ये 5 बार ब्लिंक करेगा और ऑटोमेटिकली उसके बाद में बंद हो जाएगा। तो ये जो ड्राइवर की हैबिट होती है, कुछ देर के बाद में उसको बोर हो जाता है और फिर वो इंडिकेट करना बंद कर देता है। सो एटलीस्ट इससे आप बच सकते हो विद द हेल्प ऑफ लेन चेंज इंडिकेटर। सो प्लीज मेक दिस लेन चेंज इंडिकेटर कंपलसरी इन ऑल द व्हीकल्स। सो गाइस, ये सारे पॉइंट्स जब मोटर मेकिंग कंपनीज देखेगी तो वो बोलेगी ये सारे पॉइंट्स टेक्निकली फिजिबल है लेकिन शायद इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन मोटर मेकिंग कंपनीज को कि आप इनोवेशन कीजिए, कुछ नई चीज़ मार्केट में लाइए और वो चीज़ आपके टॉप एंड में दीजिए। कई मोटर मेकिंग कंपनीज का ये पॉइंट होगा कि भाई ये सारी चीज़ें तो हम टॉप एंड में देंगे, अगर ये सब के सब अगर हम बेस वेरिएंट में भी दे देंगे तो हमारा टॉप एंड कौन खरीदेगा। तो भाई आपको इनोवेशन करने से किसने रोका है? आज से अगर हम 15-20 साल पीछे जाते हैं तो आप देखोगे कि एसी वाज वन ऑफ द लग्जरी थिंग। वो उस टाइम के व्हीकल्स के सिर्फ टॉप एंड में आता था, क्योंकि उस टाइम पे वो नया इनोवेशन था। तो उसमें आप टॉप एंड में उस वक्त उसको रखते थे तो दैट्स ओके। लेकिन आज की डेट में एसी तो बेसिक वेरिएंट में भी आ जाता है। सो राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग ऑन अ वर्ज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप नया इनोवेशन कीजिए, वो आपके टॉप एंड में रखिए और ये जो सारे पॉइंट्स मैंने कहे वो आपके बेसिक वेरिएंट से भी चालू कीजिए। उससे हम इंडियंस को काफ़ी अच्छी व्हीकल्स मिलेगी इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एंड ड्राइविंग, और कंफर्ट के हिसाब से भी हमको अच्छी व्हीकल्स मिलेगी। आपके व्हीकल्स का भी खप बढ़ जाएगा। जब ये चीज़ कंपटीशन में होगी तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस भी ड्रॉप हो जाएगा। सो गाइज, इंडिया के ऑटो इंडस्ट्री को या ऑटो मार्केट को आप डंपिंग ग्राउंड मत समझिए कि आप ये 0 स्टार वाली गाड़ियाँ भी इंडियन मार्केट में बेच रहे हो बॉस। ऐसा नहीं चलेगा। एटलीस्ट 3 स्टार एंड अबव आपकी व्हीकल तो होनी ही चाहिए। इनोवेशन करोगे वो आपके टॉप एंड में दीजिए। फॉर एग्जांपल, आप इकोनॉमिकल जो इंजन होता है वो आप आपके लोअर वेरिएंट्स में दीजिए और पावरफुल इंजन आप आपके टॉप एंड में दीजिए। जिनको पावर चाहिए वो लोग आपका टॉप एंड खरीदेंगे। इस हिसाब से आपके सारे फीचर्स को बिठाइए और ये पॉइंट्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कीजिए। प्लीज़ नोट, अगर आपको मार्केट लीड करना है तो आपको चीज़ें डिफरेंट भी करनी होगी और डिफरेंटली भी करनी होगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। Let me know if you guys think there are any other suggestions that you want to convey to Government of India. So add those points in the comment section. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अगर आप नितिन गडकरी या फिर कोई ऐसी अथॉरिटी जो कि डिसीजन मेकिंग है इन टर्म्स ऑफ ऑटो इंडस्ट्री, उन तक अगर आप ये वीडियो पहुंचा सको तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये चीज़ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होने में हम सब की भलाई